हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आज हम लोगों की ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से समझा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेसिक से जाना था। उसमें हम लोगों ने चार्ज को पढ़ा था और आज इस क्लास में थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा कि आज की जो ये क्लास है वो क्या होने वाली है। तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्या बांध भी ली? चलिए, तो चलते हैं हम लोग फिजिक्स की गहराइयों में। डरिए नहीं, आप डूबने नहीं देंगे आप लोगों को, हम है ना, हम बाहर निकालेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कूलाम बल के बारे में। अब कूलाम बल ये क्या होता है, इसी पर तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ना आज। बहुत ही गहराई तक बात करेंगे आज, तो मजेदार क्लास होने वाली है। तैयार रहिएगा सभी लोग। कूलाम बल, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, ओहो, अब ये क्या है? तो ये बताया किसने? तो सीधी सी बात है, कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, जिसे हम लोग कूलाम का नियम भी बोल सकते हैं। कूलाम का नियम। अब ये कहानी क्या है, इस कहानी को हम लोग कैसे जानेंगे? तो इस कहानी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के चचा कहे जाने वाले न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से समझेंगे। ठीक है, तो उन्हीं को आधार लेकर हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियम। अब ये नियम आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों को ये नियम जिसको भी आता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी तो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही हम लोग इसको समझने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है, और समझेंगे भी। तो जिसको आता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखिए, ताकि अदर बच्चे जिनको नहीं आता है वो समझ लें, जान लें। ठीक है, तो न्यूटन चाचा ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि कोई भी दो वस्तुएं, चाहे वो वस्तु कोई भी हो, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। मतलब वो एक बल से एक दूसरे को खींचती हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, और उस बल को उन्होंने बोला है क्या? आकर्षण बल। अब वो दो वस्तुएं, मैं हो सकता हूं, मैं और बोर्ड एक दूसरे को खींच रहे होंगे। बहुत ही कमजोर बल होता है, इसीलिए दुनिया का ये सबसे कमजोर बल कहा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि कोई भी दो वस्तुएं हैं तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई दो वस्तु हैं, तो दो वस्तु हैं तो उनमें द्रव्यमान होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वस्तुएं ले ली हैं। मान लो ये एक कोई वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। ठीक है, इस वस्तु का द्रव्यमान कुछ होगा तो उसे मैंने बोल दिया m1, और इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही होगा, तो उसको मैंने बोल दिया m2। मान लिया कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, कुछ दूरी पर रखी हुई हैं, और उस दूरी को मैंने मान लिया r। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या बताया फिजिक्स के चचा कहे जाने वाले न्यूटन भाई साहब ने? क्या बताया? उन्होंने बोला F जो होता है, यानी इसके बीच में जो बल लगता है, और वो बल है, हम लोग जानते हैं कौन सा होता है? आकर्षण। ये जो आकर्षण बल है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसने बताया? न्यूटन भाई साहब ने बताया। अच्छा, अब दूसरा और क्या बताया? उन्होंने बोला कि जो आकर्षण बल है ना, वो दो वस्तुएं जो रखी होती हैं उनके बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के 1/, यानी आर स्क्वायर, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस एफ को मैं इसके साथ कंबाइन करके कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? ओके। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनल के निशान को यहाँ से हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और यहाँ पर जो ये नियतांक आया है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है बेसिकली वो सार्वत्रिक, यहाँ पर एक वर्ड है सार्वत्रिक।
ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, अब ये सार्वत्रिक क्या है, इस ये जो बला आई है हम लोगों के सामने, आखिर ये क्या है? देखो, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या है? इन्होंने बोला कि ये जो बल है, कोई भी दो वस्तुओं के बीच में जो ये बल है, वो केवल और केवल पृथ्वी पर ही नहीं, आप चंद्रमा पे चले जाएं, आप मंगल ग्रह पे चले जाएं, या आपकी ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी जगह अगर आप चले जाते हैं तो ये जो बल है हर जगह लगेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, ओके। अब ये हम लोग जान चुके हैं कि ये आकर्षण बल कुछ इस प्रकार का लगता है। तो अब हम लोग जानने वाले हैं, इसके ही आधार पर इसको समझने वाले हैं कि ये जो कूलाम ने अपना नियम दिया था, यानी कूलाम बल, जिसे हम लोग स्थिर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं, वो क्या हो सकता है। तो स्थिर वैद्युत बल क्या होगा, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वैद्युत की बात हो रही है और वैद्युत के लिए आवेश की बात होती है, आवेश पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर आप जरा मुझे बताइए, यहाँ पर हम लोग क्या द्रव्यमान को लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम लोग लेंगे आवेशों को। तो ये जो है हमने दो बिंदु ले लिए, इस पर आवेश मैंने मान लिया Q1 और इस पर आवेश मान लिया Q2। कुछ दूरी पर होंगे और वो दूरी मैंने मान ली कि वो R है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। अब जरा मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है ये सदैव एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है। क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो बल होगा वो आकर्षण ही होगा? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता ऐसा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर आवेश को लिए हैं, और आवेश जो है हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, जो कि हम लोग पिछली क्लास में सीखे हुए हैं। अगर पिछली क्लास जिस भाई साहब ने, जिस बच्चे ने नहीं देखी हो, वो देख सकता है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों आवेशों के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है ये प्लस का हो, ये भी प्लस का हो सकता है ये माइनस का हो, ये भी माइनस का हो सकता है ये प्लस का हो और ये माइनस का हो सकता है ये प्लस का हो, ये माइनस का हो। तो यहाँ पर संशय है, और जब संशय की बात होगी तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर प्लस प्लस का है या माइनस माइनस का है तो कैसे हो जाएंगे? एक ही जाति के हो जाएंगे, मतलब समान आवेश हो जाएंगे। और जब समान आवेश होते हैं तो कैसा बल लगता है? हम लोग सीखे हैं पिछली क्लास में, कैसा बल लगता है बेटा बताइए? हाँ जी बिल्कुल, मैंने सुन लिया, आपने बताया मैंने सुन लिया, प्रतिकर्षण बल लगता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, अगर मान लो ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, या ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, तो क्या होगा? तब तो आकर्षण बल लगेगा ना। तो यहाँ पर जो बल होगा, ये जो F, वो आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो F है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी हो सकता है। तो चलिए, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि ये जो आवेश मात्रक हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल सेम ऐसे ही, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैंने समीकरण 1 बोल दिया, इसको समीकरण 2 बोल दिया, नाम दे दिया। अब अगर समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों ही बल लिखे हुए हैं। तो समीकरण 1 व 2 का यूज करके, 1 व 2 का यूज करके, यानी 2 से बात अगर हम करें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर K है, वो है K। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही जो बल है वो कहलाता है कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल। किनके बीच? दो स्थिर आवेशों के बीच। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्थिर वर्ड यूज किया। आप समझ चुके हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, जिसमें स्थिर आवेश की ही
चर्चा होती है। तो यहाँ पर जो बल आया है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कूलाम का नियम या कूलाम बल बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, तो ये जो के आई है यहाँ पर, ये के क्या है? ये के जो है वो है नियतांक। क्या है? नियतांक। अब इस के की कहानी को थोड़ा समझते हैं, बहुत ही गहराई की बात है, तो डूबिएगा पर परेशान न होइए, हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हो रहा हूँ। ओके, उम्मीद करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर कर लिया, सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब जरा कूलाम के नियम को एक बार मैं बोल देता हूँ, बाकी समझ तो आप गए होंगे कि क्या बताया। उन्होंने बोला कि किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों, ठीक है, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो है हमारे पास क्या है? कूलाम बल। अब ये जो के आई है, इस कहानी को थोड़ा समझते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग इस पर। हाँ जी, तो देखिए आखिर ये के क्या बला आई है, इस बला को समझते हैं। के की निर्भरता की बात करते हैं। देखो, ये जो के है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, एक इकाई जिसे हम लोग मात्रक बोल देते हैं, और दूसरा माध्यम, उस पर निर्भर करती है। ओहो सर, ये क्या आपने हमको बीमारी दे दी है, इस बीमारी क्या है ये बीमारी? तो परेशान न होइए, अगर बीमारी हमने दी है तो हमें इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे, हम लोग मिलकर निकालेंगे, ये सही रहेगा। चलो आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर इकाई यानी मात्रक पर के की निर्भरता कैसे होती है, इसे सीखते हैं। तो इसके बाद हम लोग माध्यम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, हम लोग बेसिकली इकाई एसआई मात्रक जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा सीजीएस में, यही तो हम लोग जानते हैं, दो में ही सीखते हैं हम लोग फिजिक्स में। अच्छा, इसके बाद आप जरा मुझे बताइए, जो ये एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक के बारे में जो हम लोगों ने चर्चा करनी है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पर? एसआई मात्रक पर। तो एसआई मात्रक को समझने के लिए बच्चा जरा मुझे ये बताओ, ये जो के है वो होता कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे अरे सर सर सर, आप क्या इतनी जल्दी जल्दी बोल गए? के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो के है वो है क्या? तो इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा सर जी, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ये कुछ वैल्यू भी रखता है बच्चों, और वो ये वैल्यू कितनी रखता है? वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है सर जी, आप अगर ये बता रहे हैं तो फिर इस हिसाब से के की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जी हाँ, के की भी वैल्यू होती है। आओ देखते हैं क्या वैल्यू हो सकती है, मतलब ये भी अपने पास कुछ तो रखता होगा। हाँ जी, तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है। यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू रख रहा हूँ तो वो 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी हम लोगों को पता चल गई है 8.85 10⁻⁻11 ये होती है।
और आप इसे फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आने वाली है 9.0 10 टू द पावर 9। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है। मतलब यहाँ पर जो ये k बीमारी थी उस बीमारी के बारे में हमको पता चल गया है। वो क्या है? 9.0 10 टू द पावर 9। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका यूज होने वाला है। अच्छा सर जी, आपने बता तो दिया है कि ये है बीमारी, पर इस बीमारी का आपने नाम नहीं दिया। अरे कोई नहीं, टेंशन ना लीजिए, हम लोग इसका नामकरण भी करेंगे। मतलब एसआई मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। अब मात्रक जरा मुझे आप ये बताओ, ये आखिर पैदा कहाँ से हुआ है? मतलब आया कहाँ से है? तो वो आया कूलाम बल से आया है, जो कि होता है F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है सर जी, ये हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ से हम अगर k की वैल्यू निकालें तो वो होगी F इंटू आर स्क्वायर। मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, ले जाना ही होगा k की वैल्यू निकालने के लिए, अपान Q1 Q2। तो k कुछ इस प्रकार आया। अब जरा मुझे ये बता दो, ये F क्या है? बल है। किसने बताया? न्यूटन चाचा ने बताया। क्या बताया? कि बल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। बेसिकली अगर आ गया है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि बल जो है वो एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु में अवस्था परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ये जो है बल हो गया। अब बल का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो बल का मात्रक होता है बेटा, तो अगर k का मात्रक देखें, इसका नामकरण करें तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता है। आर क्या है? आर जो थी वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दूरी जो है इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। चलो ठीक है, मीटर सर आप बता रहे हैं, मैंने मान भी लिया और आप लोग जानते भी होंगे। आर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। ये Q1 और Q2 क्या है? तो Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, और आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है? कूलाम। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या होता है? कूलाम। अब चूंकि इसका मात्रक भी कूलाम, इसका मात्रक भी कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। लो जी, ये आपका k का नामकरण भी कर दिया। क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ओहो सर जी, अगर k का मात्रक आ गया है तो फिर एप्सिलॉन नॉट का भी तो मात्रक निकाला जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल। आप जरा मुझे बताओ, ये यहाँ पर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के बारे में चर्चा करूं तो k बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करूं तो वो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू k। ठीक है, और इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 8.85 10⁻11। और k का मात्रक अगर हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर रखेंगे तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/k लिखा है बच्चा, तो रखेंगे तो ये पहुंचेगा ऊपर, बाकी ये चीजें रह जाएंगी नीचे। तो कूलाम स्कोर कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, हाँ टॉप पर। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अरे सर जी, बहुत अच्छी बात आपने बता दी है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये आप याद भी रखें, 1 नंबर के लिए बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बाकी ये तो आपको याद रखनी है बच्चा, क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। डायरेक्ट हम लोग इसकी वैल्यू यूज कर सकेंगे। तो यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आई। एसआई मात्रक समझ में आ गया। सीजीएस में मात्रक क्या होगा? क्या सीजीएस में मात्रक यही होगा? ना ना मुन्ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसकी गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो एसआई मात्रक है, एसआई में जो के की वैल्यू आई है भाई, क्या सीजीएस में रहने वाली है?
बिल्कुल नहीं बदलेगी, चेंज होगी। अब वो कितनी होती है, तो वो जो होती है वो k बराबर 1 होती है। कितनी होती है, k बराबर 1। ये सभी आपको बताते हैं, पर मैं आपको बताने के साथ साथ आपको दिखाऊंगा भी कि k की वैल्यू 1 कैसे होती है। आओ बात करते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग बात करेंगे CGS मात्रक पर। किस पे बात करेंगे, CGS मात्रक। किसके लिए, k के लिए। ओके चलो देखिए, आप जरा मुझे बताओ F बराबर क्या होता है, k Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हाँ जी, ये यहीं से तो आया था। और k बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हम लोग अब जान चुके हैं ना, 9.0 10 टू द पावर 9। ठीक है, और इसका नामकरण यानी कि मात्रक के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, जो कि होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हाँ जी, तो इतनी वह कहानी तो हम लोग बयां कर चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर जो हैं, वो किसमें, एसआई मात्रक हैं। अब क्या इनके सीजीएस में भी मात्रक होते हैं, जी हाँ, इनके सीजीएस में भी मात्रक होते हैं। तो न्यूटन का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, तो वो होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। बेटा डाइन नहीं, डाइन को फिजिक्स से बहुत डर लगता है, ये है डाइन। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली डाइन मत समझिएगा, नहीं तो फिर हम नहीं जानते, फिर आपके साथ क्या होने वाला वो आप ही जानिएगा, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। इतना तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, हम लोग सब ये सीखे हुए हैं, कक्षा 11 में सीखा था। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसका यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है इसलिए करना पड़ेगा। और कूलाम को भी हम लोग जानते हैं, 1 कूलाम का सीजीएस में जो वैल्यू होती है वो 3.0 10 टू द पावर 9। कितनी होती है, 10 टू द पावर 9। और मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से सीखा था। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले जाइए, पहली डे 1 लिखा होगा, डे 1, उस क्लास को पहले देखिए, इसके बाद आज की क्लास में जुड़िएगा और इसे समझिएगा अच्छी तरीके से। आ जाओ, तो देखो, इन वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखूं, रखनी भी पड़ेगी, चेंज करना है ना हमको। चलो, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो k बराबर आप देखिएगा वो कितना हो जाएगा, 9.0 10 टू द पावर 9। और यहाँ पर मैं इसको रफ कर दूं बेटा, ठीक है। तो देखो, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं, न्यूटन कितना होता है, वो होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, मीटर कितना होता है, वो है 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है, कूलाम, और कूलाम भी जानते हैं कितना होता है, 3.0 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलाम। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो ये क्या किसमें बदल दिया हम लोगों ने, वो बदल दिया हम लोगों ने डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर। समझ में आया, ओके। तो चलो देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो k बराबर 9.0 10 टू द पावर 9, यहाँ पर ये देखो कितना, 100 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 10 की घात 4, 10 की घात 4 और 10 की घात 5 मिलके हो जाएगा 10 की घात 9। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि 1 की पावर m इंटू 1 की पावर n है, तो लॉगरिथम में हम लोग पढ़े हैं कक्षा 9 में, वो हो जाता है 1 की पावर m प्लस n। तो ऐसे ही 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलेगा यहाँ से, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये लगा दो फार्मूला, तो 5 + 4 यानी कि 9, 5 + 4 बराबर 9।
यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर है तो ये 9 गुणे 10 की घात 9 दूनी 18। ये भी आपने पढ़ा होगा लॉगरिथम में कि a की पावर m की पावर n लिखी होती है तो पावर का हो जाता है गुणा a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर देखो 9 गुणे 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे स्टेट कूलम स्क्वायर। तो यहां पर देखो इस 9 से 9 कट जाएगा और 9 और 9 मिलके एक बार 18 हो जाएगा। तो मैं अब एक स्टेप कम करके सीधा इसको काट दे रहा हूं क्योंकि नीचे भी उतना ही लिखा है। तो आपने देखा कि के कितना आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है सीजीएस में। बहुत बढ़िया सर जी, आपने बता दिया और हम लोग समझ भी गए हैं। तो यहाँ तक कहानी हम लोग बयां कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ भी चुके हैं कि जो ये इकाई मात्रक है वो कैसे निर्भर करता है के की निर्भरता इकाई मात्रक में हम लोगों ने समझ ली है। कैसे निर्भर करता है देख लिया, एसआई सिस्टम में भी और सीजीएस सिस्टम में भी। तो एसआई में कितना होता है 9.0 10 टू द पावर 9 होता है और सीजीएस में कितना होता है 1 होता है। ओके, नामकरण भी कर लिया, यहाँ पर भी देख लिया। अब दूसरी जो चीज बताई थी कि ये जो वला है वो दूसरी चीज माध्यम पर भी निर्भर करती है। आओ चलो उस पर भी थोड़ी चर्चा डालते हैं, उस पर भी प्रकाश बिखेरते हैं। प्रकाश किसी का नाम भी हो सकता है, तो कोई ये ना कहे ना सर जी हमको बिखेरने वाले हो। ऐसा नहीं है, आप फैलने वाले हो। आप बिखरेंगे नहीं, आप फैलोगे, आपकी चमक फैलेगी, प्रकाश। हाँ जी बेटा। तो नंबर 2 हम लोग बात करेंगे के की निर्भरता या के की माध्यम पर भी निर्भरता। के की माध्यम पर निर्भरता लगा लो हेडिंग, आप भी साथ ही साथ देखिएगा। चलो तो माध्यम की निर्भरता पर बात करते हैं। अब सर ये माध्यम वर्ड आपने यूज किया तो क्यों किया, बात कर लेते हैं इस पर भी। तो देखिए बेटा, आवेश अभी निर्वात में थे, दोनों आवेशों को मैंने निर्वात में रखा, लेकिन कोई कहे कि सर हम जरूरी है निर्वात में ही रखें, हम तो उसे उठाकर जो है पेट्रोल में डाल देंगे, पेट्रोल में रखेंगे, या हम मिट्टी के तेल में रखेंगे, या पानी में रखेंगे, या दूध में रखेंगे, या किसी मीडियम में हम उसको रखेंगे, तब क्या के जो है वही रहेगा, यानी उसमें आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या वही रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ समझते हैं इस कहानी को। तो चलो आप जरा मुझे बताओ, F बराबर होता है के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। और के बराबर हम लोग जान भी चुके हैं कि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा ये बताओ, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, ये क्या होता है? हाँ जी सुन लिया मैंने, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ओके सर जी, मान ली मैंने बात आपकी, ठीक है। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। अच्छा, ये किस में बात कर रहे हैं हम लोग? निर्वात। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर निर्वात और वायु दोनों के लिए लगभग बराबर ही होती है। तो अब कोई कहेगा सर वायु ही तो एक माध्यम है, बिल्कुल है, लेकिन वहां निर्वात और वायु के लिए के जो है लगभग बराबर होता है, बराबर ही होता है। लगभग बोल दिया मतलब बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं माध्यम में बात करूं, माध्यम में क्या माध्यम में के वही रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, माध्यम में के बदलेगा। तो वो कितना होगा, वहां पर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वो निर्वात के लिए हो गया, और एप्सिलॉन एम जो होगा वो क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ओके
ठीक है सर जी, आपने बता दिया और हमने यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर ये है निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन एम जो है वो है माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो हमको यहाँ पर देखें, अगर वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए अगर हम बात करें, निर्वात के लिए बात करें, तो जरा आप मुझे बताओ, एफ एयर मतलब वायु में बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा? के की वैल्यू यहाँ पर रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं माध्यम के लिए यहीं पर चर्चा करूं तो एफ एम बराबर 1/, तो मीडियम का क्या आ जाएगा, तो वो कितना है 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अच्छा सर जी, ठीक है। अब ये कैसे निर्भर कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखो। मैं अगर इसमें भाग दे दूं इसको, ठीक है, आप जरा समझिएगा, मैं अगर भाग दे दूं तो ये भैया एक ही जैसे लिखे हुए हैं, ऊपर भी राम है नीचे भी राम है, तो राम से राम नहीं, गलत बात बोल गया बेटा, ये नाम ले रहा हूँ, मतलब भगवान जी को नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करने लगे, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप यहाँ पर भगवान को बीच में ला रहे हो, उनको काट रहे हो। नहीं, कोई किसी का नाम, चलो भैया मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये और ये एक जैसे ही है, एक जैसे रूप है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर एफ ईयर बटे एफ एम, फर्दर हमको अब कितना मिलने वाला है, तो ये रहा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो बटे में है, ये नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन एम बटे 1। ओहो, ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है अब तो, कि हाँ ये 4 पाई को खत्म कर देगा, मतलब इसकी कहानी को समाप्त कर देगा। तो एफ ऊपर बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन एम, नीचे हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी निकल के आई है एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, ये है क्या, तो एप्सिलॉन एम है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों के अनुपात को मैं एक नाम दे रहा हूं, और उस नाम को मैं अच्छा ही नाम दूंगा, इसे हम बोल दे रहे हैं एप्सिलॉन आर। मतलब यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर है वो बच्चा एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट है, और इसे आप याद भी रखें, एक नंबर के लिए वर्ड में बन जाता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, एफ एयर बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास जो जड़ी बूटी निकल के आई है ना, ये जड़ी बूटी संजीवनी का कार्य करेगी। यदि बोर्ड में आपके पास इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये संजीवनी बूटी का कार्य करेगी, और आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, एक नंबर के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, इसे तैयार कर लीजिएगा। अच्छा सर, यहाँ पर जो एफ एम है वो एफ एम क्या होगा, क्योंकि हमें माध्यम में निर्वात या वायु में तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मीडियम में तो उसके लिए हमें एफ एम एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और यहाँ से मैं यहाँ पर एफ एम पर चर्चा करूँ तो विशेष चर्चा की बात यहाँ पर एफ एम ही हो सकती है। तो एफ एम बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एफ एयर बटे एप्सिलॉन आर, और जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है, वो ये है, और इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जरा इसे भी समझ लीजिएगा, इसे बोलते हैं सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने कूलाम बल के बारे में जाना, इसके बाद जो वहां पर कांस्टेंट के निकल के आया उस पर हम लोगों ने गहराई तक चर्चा की। तो इस सेशन में अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत अंदर तक गए हैं
किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग इस पर अगले वीडियो में यानी अगले दिन डे 3 में चर्चा करेंगे। और आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अरे रे रे रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ लाइनों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर तू प्यासा है तो तेरे पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी एक दिन और मिलने का मजा भी आएगा। ओके, धन्यवाद।